सभी महानुभावों को जय जिनेन्द्र। प्रारंभ करते हैं आज की पाठशाला। आज का विषय जो है वो है समवशरण। इस आज की पाठशाला को कुल 4 बिंदुओं में हम समझते हैं। पहला बिंदु, समवशरण से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारी। पहला बिंदु, समवशरण से संबंधित कुछ प्रारंभिक जानकारी। नंबर 2, समवशरण की 7 भूमियों की चर्चा। नंबर 3, समवशरण की श्रीमंडप 8वीं भूमि है, उसकी विशेष चर्चा। और नंबर 4 जो पॉइंट है वो रहेगा इस समवशरण का महात्म्य और पंचम काल के समवशरण। ऐसे 4 बिंदुओं पर आज का यह हमारा स्वाध्याय रहेगा। आइए सबसे पहले चलते हैं समवशरण की सामान्य जानकारियां। सबसे पहले समवशरण क्या होता है? क्या समवशरण, क्या हम किसे कहते हैं समवशरण? क्योंकि मुझे विश्वास है बहुत से स्वाध्याय में ये बैठने वाले लोगों को अभी समवशरण क्या होता है इस बात का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा। इसलिए शुरुआत हम यहीं से करते हैं। समवशरण क्या होता है? समवशरण कहते हैं तीर्थंकर भगवान की जो धर्म सभा होती है उस धर्म सभा को समवशरण कहते हैं। समझना फिर से, जिस सभा में बैठ करके तीर्थंकर भगवान का प्रवचन होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है, उस सभा को समवशरण कहते हैं। समझ में आया? जैसे महाराज जी अपने नगर में चातुर्मास करते हैं तो चातुर्मास कमेटी एक बहुत शानदार उनके लिए हॉल तैयार करती है जहां पर प्रवचन हॉल होता है। वहां पर बहुत अच्छे से बैठ करके प्रवचन होते हैं। और गांव में या नगरों में देखा जाए तो वहां बहुत बड़ा मंडप तैयार किया जाता है प्रवचन के लिए। तो जैसे महाराज जियों का ये प्रवचनों के लिए मंडप तैयार किया जाता है, वैसे ही साक्षात तीर्थंकर भगवान का जो धर्म सभा होती है जहां बैठ करके प्रवचन होते हैं, उस स्थान विशेष को हम कहते हैं समवशरण। दूसरी बात, इसका नाम क्या है? कई लोग इसके नाम में ही कंफ्यूज हैं। जैसे कहीं पर तो समवसरण मिलता है, कहीं ये नाम समवशरण मिलता है, और कुछ लोग इसको समवशरण भी बोलते हैं। तो क्या अंतर है इसमें? क्या सही है? समवसरण, समवशरण या फिर समोशरण? मैंने सभी ग्रंथ छान मारे पर कहीं पर भी ये नाम नहीं मिला मुझे, समोशरण। हम लोग बोलते बोलते हमारी आदत पड़ गई है कि हम समोशरण समोशरण बोलने लगे, परंतु कहीं पर भी समोशरण नहीं मिला। हाँ, इन दोनों नामों का उल्लेख शास्त्रों में मिलता है, इसलिए ये नाम तो और भी देखने में आता है। समेत्य अवसरवेक्षाः तिष्ठन्ति सुराः यस्मिन् तत् समवसरणम्, अर्थात जहां पर सभी लोग एक साथ बैठ करके वेट करते हुए हो कब तीर्थंकर भगवान आएंगे और कब हमें वो दिव्य ध्वनि सुनने का अवसर मिलेगा, है ना। समवेत्य अवसरवेक्षाः तिष्ठन्ति सुरासुराः यस्मिन् तत् समवसरणम्, अर्थात सब एक साथ बैठ करके, है ना, जहां पर अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं दिव्य ध्वनि का, भगवान के उपदेश का, उस स्थान विशेष को हम कहते हैं समवसरण। पहले वाला ये समवसरण। दूसरा है समवशरण। इसमें 3 शब्द हैं, सम, अव और शरण। सम माने समान रूप से, अव माने रक्षा जहां पर होती है, और शरण सबको मिलती है। समान रूप से तिर्यंच हो, मनुष्य हो, देव हो, मुनि हो, सबको एक जैसा शरण प्राप्त होती है,
ऐसे स्थान विशेष को समवशरण कहते हैं। ये दूसरा नाम। इसलिए अब अपनी आदत बना लें, अगर आप लोग ऐसा बोलते हैं समोशरण समोशरण समोशरण, तो उसको सुधार लें। कभी भी समोशरण नहीं बोलना, बल्कि समवसरण अथवा समवशरण, दोनों शब्द ठीक है। इन दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर समवशरण क्या है ये देखना। अब ये समवशरण होता कब है? नंबर 2 बिंदु, समवशरण कब लगता है तीर्थंकर भगवान का? तो कहते हैं जब तीर्थंकर भगवान को 5 कल्याण होते हैं, सभी लोग जानते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण, 5 कल्याणक होते हैं। इन 5 कल्याणकों में जब चौथा कल्याणक होता है, अर्थात जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तब समवशरण की रचना होती है। स्पष्ट हुआ? समवशरण कब होता है? तो उत्तर होगा जब तीर्थंकर भगवान को, है ना, केवल ज्ञान हो जाता है। पता है, जब तीर्थंकर भगवान का तप कल्याणक मनाते हैं, तो तप कल्याणक के बाद तीर्थंकर भगवान सब वस्त्र को त्याग करके और दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने के बाद से लेकर के केवल ज्ञान होने तक अखंड मौन होता है, अखंड मौन। फॉर एग्जाम्पल भगवान महावीर स्वामी का लेते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी और उनको केवल ज्ञान हुआ था 42 ईयर्स में, 42 वर्ष में। 12 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी बिल्कुल मुनि अवस्था में थे, तब तक मौन थे। क्यों? इसके पीछे लॉजिक दिया जाता है कि हमारे तीर्थंकर भगवान जब तक पूर्ण ज्ञानी नहीं हो जाते, तब तक वो उपदेश नहीं देते हैं, तब तक वो कुछ नहीं बोलते। जब उनको पूरा ज्ञान हो जाता है, उसके बाद वो उपदेश देते हैं। ठीक इसी तरह तब कल्याण के बाद यद्यपि उनको मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान, 4 ज्ञान हो जाते हैं, परंतु एक ज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो नहीं होने के कारण वो मौन रहते हैं। और जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है, फिर रोम रोम बोलता है उनका और दिव्य ध्वनि खिलती है। तो प्रश्न है कि समवशरण की रचना कब होती है? तो इसके लिए कहा जाता है कि जब तीर्थंकर भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है, तब समवशरण की रचना होती है। फिर तीसरा प्रश्न आता है, इस समवशरण की रचना कौन करता है? समवशरण की रचना कौन करता है? तो इसके लिए बताया जाता है कि सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर, सौधर्म इंद्र के आदेश से कुबेर जो होते हैं, वे अपनी विक्रिया से समवशरण की रचना करते हैं, है ना। विक्रिया समझ गए? विक्रिया का मतलब है कोई भी काम करना बहुत फटाक से कर देना। उनके पास ऐसा पावर होता है, हमें तो यहाँ से अभी नीचे जाना है या यहाँ से अभी कॉलेज जाना है या कहीं जाना हो, तो हमें चलना पड़ेगा, गाड़ी उठानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। और विक्रिया किसे कहते हैं? जब फटाक से कोई काम हो जाता है, उसको बोलते हैं विक्रिया। तो सौधर्म अर्थात यहाँ पर समझे प्रश्न हमारा कि समवशरण की रचना कौन करते हैं? तो इसका उत्तर होता है समवशरण की रचना सौधर्म इंद्र के आदेश से। जैसे भगवान का केवल ज्ञान हो जाता है, तत्काल दुंदुभी बाजे बजते हैं और सौधर्म इंद्र को पता चल जाता है क्या हुआ क्या हुआ, ओहो लगता है तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो गया, वाह आनंद की बात है, कुबेर आइए। फिर कुबेर को बुलाते हैं और कुबेर को आदेश देते हैं कि चलिए हम चलते हैं और भगवान के केवल ज्ञान के महोत्सव को मनाते हैं, जल्दी से जाकर के समवशरण की रचना कीजिए। ऐसा कहकर के वो आदेश देते हैं कुबेर को और फिर कुबेर बहुत सुंदर रचना समवशरण की करते हैं। ठीक हुआ? तीसरा 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न ये आता है कि क्यों करते हैं समवशरण की रचना, क्यों की जाती है? समवशरण की रचना क्यों की जाती है? तो इसके लिए कहा जाता है समवशरण की रचना प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए की जाती है ना। प्रत्येक जीव, क्योंकि समवशरण में प्रत्येक जीव का कल्याण कैसे होता है?
क्योंकि जब तक समवशरण नहीं होता है तब तक दिव्य ध्वनि नहीं होती है, जब तक दिव्य ध्वनि नहीं होगी तब तक शास्त्र नहीं बनेंगे, और जब तक शास्त्र नहीं होंगे हम सब जीवों का कल्याण कैसे होगा। इसलिए संसार के क्या तीनों लोगों के जितने भी प्राणी हैं उन सब के कल्याण के लिए ये समवशरण की रचना की जाती है। और विशेष करके सौधर्म, इंद्र और कुबेर की भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और समर्पण भाव होता है कि ऐसा दिव्य समवशरण तैयार करते हैं कि देखने वाला बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। तो इस कारण से प्राणी मात्र के कल्याण के भाव रख करके समवशरण की रचना की जाती है, जिससे कि सभी जीवों को भगवान का उपदेश प्राप्त हो सके, उनकी दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके और फिर सब लोग अपना आत्म कल्याण कर सके। इसलिए समवशरण की रचना की जाती है। अच्छा, समवशरण की रचना जो है वो किससे की जाती है? अगला प्रश्न ये भी आता है कि समवशरण बनाया किससे जाता है? गत्ते का बनता है, फुट्टे का बनता है ना, या फिर लोहे का बनता है, तांबे का, या किससे बनता है? प्रश्न ये भी आता है कि समवशरण जो बनता है वो किससे बनता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा, भगवान का जो समवशरण बनता है वो रत्नों से बनता है, रत्नों से, है ना, मणियों से बनता है, रत्नों से बनता है, और बड़ा देदीप्यमान और बड़ा सुंदर जो है ऐसा समवशरण बनता है। सोना भी उसमें यूज होता है ना। अच्छी जितनी भी वस्तु हैं उन सब वस्तुओं का उपयोग होता है उसमें, और बहुत सुंदर तरीके से रत्नों से, मणियों से, सोने से समवशरण की रचना की जाती है। इस तरह से समवशरण की बनने की यह प्रक्रिया है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि समवशरण कितना बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, कितना बड़ा समवशरण कितना बड़ा होता है? तो इसके लिए कहा जाता है कि समवशरण आज मैं सभी तीर्थंकरों के अवगाहना के हिसाब से समवशरण होता है। जो तीर्थंकर जितने बड़े उतना समवशरण बड़ा होता है, जो तीर्थंकर छोटे हैं उनके हिसाब से छोटा समवशरण होता है। मैं आपको दो तीर्थंकरों के बताता हूं। सबसे पहले आदिनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान का जो समवशरण था, आदिनाथ भगवान का जो समवशरण था वह 12 योजन का था। कितना था? 12 योजन। आज की पीढ़ी योजन को नहीं समझेगी, योजन क्या होते हैं, तो मैं सरलता से बता देता हूं। 1 योजन इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ऐसा समझ लीजिएगा। 1 योजन इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। तो 12 योजन का मतलब 72 किलोमीटर, बहुत बड़ा हो जाता है। इतना बड़ा समवशरण होता है, होगा भी क्यों नहीं। उस समय आदिनाथ भगवान की भी जो अवगाहना थी वो 500 धनुष की अवगाहना थी, और बैठ करके भी देखें तो लगभग 200-250 के आसपास अवगाहना उनकी थी। तो इतना बड़ा, और लोग भी सब इस तरह के होंगे, तो 72 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं थी। भगवान महावीर स्वामी का समवशरण कितना बड़ा था? तो कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी का जो समवशरण था वो 1 योजन का था, मात्र 1 योजन का, अर्थात 6 किलोमीटर अबाउ जो उनका समवशरण था। तो ये इनकी साइज हो गई, समवशरण इतना होता है। अब प्रश्न आता है कि समवशरण होता कैसा? ट्राइंगल होता है, या स्क्वायर में होता है, या सर्किल में होता है? कैसा होता है समवशरण, उसका आकार कैसा होता है? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आकार, समवशरण का आकार कैसा होता है। तो इसके लिए बताया जाता है ऐसा, थाली जैसा, है ना, ये जैसे थाली होती है ना, थाली जैसा ऐसा आकार समवशरण का होता है, पूरा सर्किल में, है ना। अब ये यहां बनाऊंगा सर्किल तो आपको ऐसा बना करके दिखाऊंगा, परंतु जो सभा होती है वो बिल्कुल इसी तरह की थाली के आकार की समवशरण की सभा होती है। ठीक है, मतलब ऐसा समवशरण बनता है, और इसके बीचों बीच में, है ना, गंधकुटी होती है, वहां पर तीर्थंकर जो है वहां ऊपर ऐसे बैठते हैं। ऐसे समवशरण की जो है
वो आकार समझना चाहिए, सर्किल आकार होता है ना, ऐसे सर्किल आकार का होता है। अब अगला इसमें आकार देखा, उसके बाद ऊंचाई बताता है इसमें कि कितना ऊंचा, जमीन से कितना ऊंचा होता है समवश। क्या जमीन पर होता है, जैसे ये थाली था, थाली हाथ पे थी या नीचे होती है, वैसे होता है क्या, कितना ऊंचा होता है। तो इसके लिए बताया जाता है कि जमीन से 5000 धनुष, जमीन से 5000 धनुष ऊपर होता है समवशरण, है ना। 5000 धनुष ऊपर जाकर के समवशरण होता है। क्या मतलब, ये धनुष क्या चीज होती है, तो इसके लिए भी समझे, 1 धनुष इज इक्वल टू 6 फीट, है ना, 6 फीट समझ लीजिए। एक धनुष बराबर 6 फीट, 6 फीट का, तो लगभग 5000 धनुष का मतलब हो गया 3000 फीट, सॉरी 30,000, 30,000 फीट ऊंचा भगवान का समवशरण होता है। ठीक हुआ। तो यहां पर मैंने ऊंचाई यहां पर देखी, हैंडराइज हो रहा है रुचि दीदी का। प्रश्नोत्तर मैं बाद में करूंगा, आज विषय बहुत बड़ा है, तो उसके बाद फिर पूरा कंप्लीट करने के बाद में सबके प्रश्नोत्तर है। ऊंचाई, ऊंचाई में मैंने आपको बताया है कि समवशरण जमीन से 5000 धनुष, 5000 धनुष मतलब 30,000 फीट ऊपर। आजकल जो फ्लाइट्स होती है ना, वो 30-35 हजार फीट ऊपर उड़ती है, लगभग इतना ऊंचा जा करके भगवान का समवशरण लगता है। ठीक हुआ। तो ये ऊंचाई, भगवान का समवशरण कहाँ लगता है, इतना ऊंचाई पर जा करके लगता है। फिर जाने की व्यवस्था, है ना, उस समवशरण में लोग जाते कैसे, इतना ऊंचा कैसे जाते होंगे, ये डाउट्स होता होगा कि साहब इतना ऊंचा तो भला कैसे चढ़ते होंगे लोग, है ना। तो उसके लिए कहते हैं कि उस समवशरण में जाने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां होती है, 20,000 सीढ़ियां होती है। उस सीढ़ियों से जो है सभी जीव ऊपर चढ़ते हैं, समवशरण में ऊपर जाते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर 20,000 सीढ़ियां, बाप रे बाप, इतनी सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा हो जाती है। गिरनार जी की 9-10 हजार सीढ़ियां पर चढ़ने में तो हाय बाप हो जाता है ना, कि बाप रे बाप ऐसे सीढ़ियां कैसे चढ़े, सब लोगों की हालत खराब हो जाती है। और आप समवशरण में इतनी ऊंचाई पर अगर हमको पहुंचाएंगे, तो एक बार जो गया समवशरण में गया, फिर उसी का कल्याण हो जाएगा। तो ऐसी इतनी ऊंचाई पर भगवान जाकर के बैठे हैं, है ना। तो बहुत 9 किलोमीटर ऊपर बैठे हैं पारसनाथ की टोंक शिखर जी पे। तो वहां तो लोग जाते जाते कहना, अरे भगवान इतनी ऊंची क्यों आकर के बैठ गए, नीचे बैठ जाते। तो लोग उनको ही वहां खरी खोटी सुनाने लग जाते। तो यहाँ पर भी आप लोगों को यही डाउट होगा कि अरे साहब भगवान 20,000 सीढ़ियां ऊपर जाकर के बैठे हैं, ऐसा क्यों। पर महानुभाव, ये भगवान का अतिशय है। कहने को भले 20,000 सीढ़ियां होती हैं, लेकिन अंतर मुहूर्त में, है ना, अंतर मुहूर्त में जीव ऊपर आराम से चढ़ जाता है। अंतर मुहूर्त समझते हैं, अंतर मुहूर्त क्या होता है, एक मुहूर्त बराबर 48 मिनट। एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। विदिन 48 मिनट्स कोई भी जीव अगर नीचे है तो वो समवशरण में पहुंच जाता है। विदिन 48 मिनट्स का मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस इतने में वह समवशरण की पूरी 20,000 सीढ़ियां बड़ी आसानी से बिना थके, है ना, ऐसे आराम से वो उस सीढ़ियों को चढ़ जाता है। जैसे आजकल होते हैं ना एस्केलेटर वगैरह, जैसे आपने देखा होगा, एस्केलेटर में बड़े आसानी से व्यक्ति चढ़ जाता है और पहुंच जाता है। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में हमने देखा है कि जो इधर से उधर तक बहुत दूर तक होता है, तो वहां पर ऐसे जमीन पे भी बिछा के रखी होती है, तो वो भी चलता है, व्यक्ति भी उस पर चलता है, और जो बहुत दूर स्थित है उसको बहुत कम समय में उसको पार कर लेता है। बस ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इसी तरह की कुछ व्यवस्था होती होगी
कि 20,000 सीढ़ियों को चढ़ते भी हैं और बहुत आसानी से, सरलता से समव शरण में पहुंच भी जाते हैं। इस तरह से यहाँ समव शरण की जो ऊपर जाने की व्यवस्था है वो 20,000 सीढ़ियों से जाना होता है, लेकिन बड़ी सरलता के साथ, जैसे व्यक्ति कई मंजिलों तक लिफ्ट में बड़ी आसानी से चढ़ करके पहुंच जाता है वर्तमान में, वैसे ही बड़ी आसानी से जीव 20,000 सीढ़ियों को भगवान के प्रभाव से आसानी से चढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ समव शरण के 20,000 सीढ़ियों के चढ़ने के बाद यहां तक मैं आपको ले आया, बेसिक जानकारी आपको यहां पर दे दी कि ऐसा समव शरण होता है। अब हम समव शरण में प्रवेश करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट था समव शरण से संबंधित सामान्य जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं बिंदु दूसरे की, कि समव शरण की 7 भूमियों की सामान्य चर्चा। मैं सामान्य क्यों बोल रहा हूं, वैसे समव शरण में 8 भूमियां होती हैं, लेकिन मैं इसको सामान्य क्यों बोल रहा हूं। तिलोय पन्नत्ति करके एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ में समव शरण का खूब वर्णन है, एक एक चीज का, हर चीज का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। मैं इस तरह से वर्णन करूं तो 1 महीना अपनी इसी की क्लास चलती चले, किंतु मैं उसको नहीं कर रहा हूं, इसलिए बहुत सामान्य 7 भूमियों की चर्चा मैं आपके सामने करता हूं। समव शरण में कुल 8 भूमियां होती हैं, ध्यान से देखें, कुल कितनी भूमियां होती हैं, 8 भूमियां होती है, ठीक है। 4 कोट होते हैं और 5 वेदियां होती हैं। ये संख्या एक बार लिख लें, फिर मैं आपको बताता हूं। समव शरण में 8 भूमियां होती हैं, 4 कोट होते हैं और 5 वेदियां होती हैं, ठीक है। 8 भूमियां, बच्चे ध्यान से सुनना, आज बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं आज तुम्हारे लिए, है ना। 8 भूमियां, 4 कोट और 5 वेदियां समव शरण में, ये अभी हम आपको बताते हैं। अब कैसे 8 कोट, कैसे 4 कोट वेदियां, ये सब हम अभी आपको प्रैक्टिकल इसमें बताते हैं। अब यहां से, जैसे मैं इसको भी मिटा सकता हूं, अब ये हो गया अपना विषय। समव शरण में जैसे मैंने आपको बताया था, थाली के आकार का होता है, गोल होता है, ठीक है। मेरा सर्कल अच्छा नहीं बना होगा, फिर भी आप समझ लें। जो सीढ़ियां बनी हुई होती हैं वो चारों तरफ होती है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहां सीढ़ियां बनी है, ठीक है, यहां सीढ़ियां चढ़ करके जीव आता है, इधर भी सीढ़ियां चढ़ करके जीव आता है। बच्चे अच्छे से ड्राइंग करें, लास्ट में आपकी ड्राइंग चेक करूंगा किसने कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है ना। इसके बाद इधर भी जैसे सीढ़ियां होती हैं और इधर भी सीढ़ियां होती हैं, ऐसे चारों दिशाओं में सीढ़ियां होती है। कहीं से भी, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां होती हैं, जिससे यह जीव ऊपर पहुंचता है। फिर उसके बाद यहां बीचों बीच में, यहां बीचों बीच में भगवान अपने 3 पीठ पर विराजमान होते हैं। अभी मैं इसको नहीं ले रहा हूं, फिलहाल इसको मैं बाद में समझाने के लिए अलग नक्शा बनाऊंगा। यहां भगवान बैठे हुए हैं, ऐसा समझना, ठीक है। अब यहां क्या होता है, सीढ़ियों से लेकर के सीधा भगवान के समव शरण यहां तक के लिए एक सीधा रास्ता होता है, सीधा रास्ता होता है। इसको बोलते हैं वीथी। वीथी, वीथी संस्कृत का शब्द है, वैसे हिंदी में इसको बोले तो मार्ग, सड़क ऐसा समझ सकते हैं, है ना। यहां सीढ़ियों से सीधे ऊपर चढ़ते हैं तो सीधा एक रास्ता होता है जो सीधा भगवान के जो 3 पीठ होती है उस पहली पीठ पर जाकर के सीधा खत्म होता है।
ऐसा सीधा रास्ता होता है, न केवल एक दिशा में बल्कि तीनों दिशाओं में यही स्थिति होती है ना। हल्का सा ऐसा टेढ़ा ऐसा करके बनाना आपको। ये नॉर्थ का बन गया, इसी तरह से यहाँ ईस्ट से आने वालों का ये एक रास्ता हो जाता है, और इसी तरह से साउथ से आने वाले लोगों का ये एक रास्ता यहाँ पर बन जाता है। ऐसे चारों दिशाओं में भगवान के पास पहुंचने का एक रास्ता बनता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ सड़क बन गई। अब मैंने आपको बताया था जैसे 4 कोट और 5 वेदी। 4 कोट और 5 वेदी कैसे बनती है उसको थोड़ा समझते हैं। मैं अभी यहां बना रहा हूं एक अकेला, इसको पूरी जगह आप समझना, क्योंकि पूरा ड्राइंग करने में सब ड्राइंग बिगड़ जाएगी और मुझे खुद अच्छे से बनाना नहीं होगा। मैं सिर्फ यहां बना रहा हूं, आप एज इट इज सेम समझना कि ये पूरा वैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये सबसे पहला कोट हो गया अपना, जैसे ये एक हो गया, ये पहला कोट। ठीक, फिर उसके बाद वेदी, फिर उसके बाद वेदी, फिर उसके बाद कोट, फिर उसके बाद वेदी, फिर उसके बाद कोट, फिर उसके बाद वेदी। कोट कितने हो गए? 1 है ना, मैं ऐसा लिखता हूं, कोट के लिए के, वेदी के लिए वी, वेदी, वेदी, फिर कोट, फिर वेदी, फिर कोट, फिर वेदी, 1 2 3, एक कोट, और लास्ट में फिर वेदी। ऐसे ध्यान से देखिएगा, कोट, फिर वेदी, वेदी, कोट, वेदी, कोट, वेदी, कोट, वेदी। ठीक है, समझ आया? तो थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है चित्रकारी करने में, पर बड़ा आनंद आएगा, आप खुद समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा बना करके। अब देखिए 4 कोट कैसे हो गए। अब ये पूरी जगह है, ऐसे भी है सब जगह पूरा, पर मैंने सिर्फ यहां पर बनाया। ये नंबर 1 कोट, ये नंबर 2 कोट, ये 3 और ये 4। समव शरण में 4 कोट होते हैं। समव शरण में 5 वेदियां होती हैं। 5 वेदी, 1 2 3 4 और ये 5। 5 वेदियां होती हैं समव शरण में। ठीक है, एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो था समव शरण में 8 भूमियां होती हैं। अब इसी के बीच में 8 भूमियां भी हम समझ लेते हैं, है ना। 8 भूमि कैसी? अब इन सब के बीच में एक नंबर 1 2 3 लिखते चले तो 8 भूमियां हो जाएंगी। जैसे नंबर 1 पहली भूमि, नंबर 2 दूसरी भूमि, नंबर 3 तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और 8वीं। ये 8 भूमियां हो जाती हैं। ऐसे ही है पूरे राउंड में, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं। ऐसे ये 8 भूमियां जो हैं वह यहां इस समव शरण में होती हैं। ठीक हो गया। एक बार फिर से 4 कोट, 5 वेदी और 8 भूमियां। अब ये 8 भूमियां कौन सी हैं वो थोड़ा सा समझना है ना। उसको जान करके फिर अपन आगे तीसरे बिंदु पर चलेंगे। 8 भूमियां कौन सी हैं तो उसके लिए बताया जाता है, पहली भूमि, कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिखता हूं, है ना, ये समव शरण बिगड़ जाएगा फिर। यहां लिखता हूं, लिखिएगा फटाफट। पहली भूमि चैत्य प्रासाद, पहली भूमि चैत्य प्रासाद।
दूसरी भूमि खातिका, खातिका भूमि। तीसरी भूमि लता, लतावन, लता भूमि भी कह सकते हैं, लता भूमि। चौथी भूमि उपवन भूमि, चैत्य प्रासाद, खातिका, लतावन भूमि, उपवन भूमि। पांचवा ध्वज भूमि, छठा कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष भूमि, और सातवां भवन भूमि, भवन भूमि। ठीक हुआ। एक बार मैं पूरे 8 भूमियों के नाम फिर से बताता हूं। चैत्य प्रासाद भूमि, खातिका भूमि, लता वन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि, और लास्ट एक और 8वीं श्री मंडप, श्री मंडप भूमि। इस तरह से ये 7 भूमियां यहां पर होती हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं हम? समव शरण की। समव शरण में भगवान के दर्शन करने के लिए जो जीव जाते हैं वे इन 8 भूमियों को, है ना, क्योंकि यहां से जैसे कोई गया जीव तो या तो वो सीधा जा सकता है समव शरण में, या फिर ये सब भूमियां भी हैं, यहां से सबके रास्ते बने हुए हैं। ऐसे हर भूमि में जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं, उन रास्तों में भी वो जा सकता है। एक हल्का सा परिचय, ये सब भूमियां बहुत आकर्षक हैं, बहुत सुंदर हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर नाट्यशालाएं हैं जिसमें देवियां जो हैं वो नृत्य करती रहती हैं। खातिका भूमि है, जैसे खातिका भूमि में बहुत पानी है, बोटिंग करते हैं लोग, है ना, खूब पानी है, वापियां हैं सुंदर सुंदर, है ना। जैसे जल, जिनको जल प्रिय होता है, जल अच्छा लगता है, वो वहीं अटक जाता है, बस उसी के काम में और उसी के सौंदर्य में अपने मस्त हो जाता है ना। लता भूमि, है ना, जिनको पेड़ पौधों से खूब प्रेम होता है, वो लताएं पेड़ पौधे देखने में वही मस्त हो जाता है। उपवन भूमि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको गार्डन में घूमना अच्छा लगता है, तो वे उपवन में, उस उद्यान में ही घूम करके अपना वापस आ जाते हैं। उसके बाद ध्वज भूमि, ध्वज, बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग प्रकार के ध्वज वहां पर होते हैं, है ना। कल्प वृक्ष भूमि, जो इतनी भूमियों को पार करके आगे बढ़ते हैं तो कल्प वृक्ष कहते हैं, जिसके सामने अगर आप जो भी चिंतन कर लेते हो, जो भी मांगते हो, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे कल्प वृक्ष भूमि पर कुछ लोग जाते हैं और कल्प वृक्ष से अपनी इष्ट वस्तुओं को प्राप्त करके फिर घर लौट आते हैं। भवन भूमि, बहुत सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं वहां पर, बहुत सुंदर सुंदर आकृति है उन भवनों की, ऐसे सुंदर भवन वहां पर बने हुए हैं। चैत्य प्रासाद में सुंदर सुंदर मंदिर भी हैं, चैत्य हैं, भगवान की प्रतिमाएं हैं। तो ऐसे ये सब जो हैं, और श्री मंडप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जहां हम सबको जाना होता है, जहां हम सबका लक्ष्य होता है। सबसे अच्छी भूमि अगर कोई है तो वो है श्री मंडप भूमि। ऐसे श्री मंडप भूमि कैसे प्राप्त करते हैं वो अपन अगले बिंदु में चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे इन 7 भूमियों में, 7 भूमि और 8 भूमि में अंतर है। क्या अंतर है? ये 7 भूमियां भोग की हैं, ये 7 भूमियां व्यक्ति के मन को आकर्षित करने की हैं, ये 7 भूमियां आपको धर्म से हटाने की हैं। ये 7 भूमियों तक तो अभव्य, असंगी और मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। ध्यान से सुनना, इन 7 भूमियों तक अभव्य, असंगी और मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। अर्थात जब कोई भगवान का समोषण लगता है तो होता क्या है, अभव्य, कई आपका प्रश्न हो सकता है कि अभव्य यहां तक कैसे आ सकता है?
या फिर मिथ्या दृष्टि यहाँ तक कैसे आ सकता है? होता क्या है कि जब कई सब लोग जाते हैं ना किसी जगह पर, तो जिसकी श्रद्धा नहीं हो, चलो चलो अपन भी देख करके तो आते हैं, होता क्या है एक बार देखते तो हैं, यूं करके वो भी, जैसे कोई राजा जा रहा है या बड़े बड़े लोग जा रहे हैं तो उसके पीछे सब लोग हो लेते हैं। लेकिन ये सब चालनियां हैं, अर्थात इन सब से प्योर जो बिल्कुल दृढ़ विश्वास से कि वो मुझे तो साक्षात भगवान के दर्शन करना है और उनकी दिव्य ध्वनि सुननी है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसको होता है वही जीव आठवीं भूमि श्री मंडप तक पहुंच पाता है। बाकी सभी जीवों को अपने मनोरंजन के साधन यहाँ मिल जाते हैं, उसी साधनों में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं और उलझ जाते हैं। कैसे, ऐसे कैसा होता होगा? होता है किसी भी एक पंचकल्याणक में जाकर के देखिएगा, वर्तमान में जो पंचकल्याणक होते हैं ना उसमें जाकर के देखिएगा, अंदर तो महाराज जी का प्रवचन चल रहा है बहुत अच्छा, और लोग बाहर गप्पे मार रहे हैं, कोई इधर उधर घूम रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई चाट पकौड़ी खा रहा है, कई तरह के। तो वहां जैसे लुभावन है, कोई दुकानों में सेल वो खरीद रहा है, कोई वो जूते खरीद रहा है। उनसे पूछा भाई साहब कहाँ गए थे? अरे साहब हम तो पंचकल्याण जाकर के आए। क्या हुआ? महाराज जी का प्रवचन। अरे कहाँ प्रवचन, बाहर क्या मेला लगा है, बहुत अच्छा मजा आ गया, उसी में जाकर के आए। ऐसे ही कुछ अभव्य जीव होते हैं, कुछ मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जिनका उद्देश्य भगवान का दर्शन और दिव्य ध्वनि सुनना नहीं होता है, बल्कि वे मात्र मनोरंजन के लिए वहां जाते हैं। और इसलिए ये 7 भूमियां बनाई गई है कि लो आओ तुम मनोरंजन करो, लेकिन आगे तुम नहीं जा सकते। इस तरह से इन 7 भूमियों की एक सामान्य चर्चा आपके साथ की। अब हम चलते हैं 8वीं पृथ्वी की ओर। बिंदु तीसरा, आज की कक्षा का तीसरा बिंदु, 8वीं भूमि कैसी है? पूजा में अपन बोलते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, तो उसमें अष्टम वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, वैसे ईशत प्रागभार जो पृथ्वी है वो भी लिया जाता है, और कुछ विद्वान इसका ये भी अर्थ करते हैं कि 8वीं भूमि, मैं बस श्री मंडप तक पहुंचू ऐसी भावना भगवान से करता हूं। तो ये इसका अर्थ ये भी अपन निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं, देखिएगा ये यहां तक की चर्चा हो गई अब, है ना, ये पूरी चर्चा, ये सब बिल्कुल एथेटिक्स है जैसे मैंने यहाँ बताया, ये पूरा वैसा है। अब मैं आपको लेके चलता हूं अंदर भगवान के दर्शन कराने के लिए। आइए अब हम सब चलते हैं श्री मंडप भूमि में, चले। श्री मंडप भूमि बनी हुई है ये जैसे, ये श्री मंडप भूमि है, यहां हमको पहुंचना है। ये गली, ये रास्ता आया हुआ है पीछे से, है ना, चारों दिशाओं से आया हुआ है रास्ता, ऐसे यहां से भी सीधा लोग आते हैं। और ये 7वीं भूमि के बाद 8वीं भूमि श्री मंडप को मैं बता रहा हूं आपके सामने। इसमें बीचों बीच में 3 पीठ होती हैं, 1 2 और 3 पीठ। इसकी चर्चा भी मैं आपसे फिर बाद में करता हूं। एक और इसका अंदर का जो चित्र है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, वो हमारा इसी बिंदु में आएगा। अब मैं इसकी चर्चा करता हूँ। ये श्री मंडप है, अब हम श्री मंडप पे पहुंचे हैं। यहाँ हम सबके बैठने की व्यवस्था है, एक सिस्टम है कि हम कैसे बैठेंगे। कौन पहुंच सकते हैं? जो भव्य होते हैं वो यहाँ आते हैं, जो सम्यक दृष्टि होते हैं, तिलोय पंडिती में साफ लिखा है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे ही जाते हैं। लेकिन हरिवंश पुराण और उत्तर पुराण का उल्लेख मिलता है कि मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं, है ना, अभव्य भी जा सकते, उत्तर पुराण में अभव्य भी जा सकते हैं, ऐसा तो शास्त्र में अलग अलग उल्लेख है। लेकिन तिलोय पंडिती के अनुसार कहा जाता है कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं वही अंदर भगवान के दर्शन करने की योग्यता रखते हैं। जो अभव्य होते हैं, जो बाहर घूम रहे होते हैं, वे भगवान को देख भी नहीं पाते, उनको दर्शन करने का भी अवसर उनको नहीं मिल पाता है। तो जब जैसे ये बना, अब इसमें ये जो है वो 16 दीवार है, इसके सामने 16 दीवार है और 12 सभाएं हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें 16 दीवारें हैं, है ना, और 12 सभाएं हैं। कैसे हैं, है ना, थोड़ा मनोरंजन के साथ पढ़िएगा, बहुत वो
विषय कठिन हो जा रहा होगा शायद आपके लिए, परंतु फिर भी थोड़ा सा बड़े आनंद के साथ पढ़िएगा इस विषय को, क्योंकि एक बार समझ में आ जाएगा ना फिर कभी नहीं भूलेंगे, समूह शरण में जाने की इच्छा बनेगी आपकी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 16 दीवारें कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तो अंदर जाने का रास्ता हुआ हमारा, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे काउंट का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दीवारें तो यही होगी। मैं अब आपको बता रहा हूं भगवान के सभा में बैठने वाले जो श्रोता हैं वो कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं और कौन कौन बैठता है उनकी सभा में, है ना। सभा में भगवान के कौन कौन बैठता है, तो मैं आपको इसमें बताऊं, 3 गतियों के जीव होते हैं, मनुष्य, देव और तिर्यंच। मनुष्य, देव और तिर्यंच, 3 गतियों के जीव समव शरण में बैठने का भाव करते हैं। नरक गति का जीव नहीं आ सकता, वो नरक को छोड़ करके नहीं आता, लेकिन ये 3 गतियों के जीव जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। मनुष्यों की भी हम यहाँ पर 3 कैटेगरीज करेंगे, है ना। मनुष्यों की 3 कैटेगरी करेंगे, तो मनुष्यों की 3 कैटेगरी करेंगे कैसे। एक मनुष्य जो गणधर बन करके आए हैं, है ना, गणधर बने हैं, महाराज जी बने हैं, मुनिराज बने हैं वे। एक मनुष्य जो श्राविकाएं हैं, है ना, या माताजी बनी हुई है, या आरिका माताजी है, या महिला वर्ग है, स्त्री वर्ग है, 2। और तीसरा वर्ग होता है पुरुष वर्ग, है ना, जिसमें चक्रवर्ती भी आ जाते हैं और समस्त जेंट्स भी आ जाते हैं। ऐसे पुरुषों के 3 वर्ग यहाँ पर, उनके अलग अलग बैठने की व्यवस्था हम यहाँ पर कर रहे हैं। देवताएं जो है, देव जो है वो 8 प्रकार के देव हैं। देखिएगा, 3 प्रकार का मनुष्य और 8 प्रकार के देवों की बैठने की व्यवस्था है। कैसे, हमने पढ़ा था देव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी 4 हैं, 4 प्रकार के देव होते हैं। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट कैसा किया गया उनके लिए, तो बताते हैं 4 प्रकार के देवों के बैठने की व्यवस्था अलग है, चारों प्रकार की देवियों की बैठने की व्यवस्था अलग है। तो देवों ने कुल 8 कोठे, है ना, ऑक्यूपाई कर लिए, रिजर्व कर लिए। तो देवताओं के लिए 8, मनुष्यों के खाते में आया 3 कोठे, जिसमें मनुष्यों में एक तो महाराज जी बैठेंगे, सब गणधर बैठेंगे, एक में माता जी और महिलाएं दोनों एक साथ बैठेंगे, और एक में पुरुष वर्ग और चक्रवर्ती आदि। मनुष्यों के खाते में 3 कोठे अपने को मिले, 3 स्थान अपने को मिले, और तिर्यंचों को बेचारों को 1 स्थान, 1 सीट मिली। इस तरह से 8 और 3 11 और 1 12, तिर्यंचों के लिए 1, ऐसे 12 यहाँ पर स्थान बनेंगे। कैसे बनेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए अपन यहाँ पर बनाते हैं, ये सब के बीच में 2-2 लाइन खींच लीजिएगा, है ना, जैसे 1 2, फिर इधर भी 1 2, इधर भी 1 2, इधर भी 1 और 2। ठीक है, अब हमने जो विधि बनाई थी ना उसको थोड़ा सा कुछ ऐसे कर दीजिएगा जिससे आपको ध्यान रहे कि ये तो रास्ता था, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग बना दीजिएगा, ये रास्ता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रहेगा कि ये रास्ता है। अब कैसे 12 कोठे होते हैं देखिएगा, यहां से नंबर 1, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 3, इस तरफ 3, फिर इस तरफ भी 3, 4 5 एंड 6, फिर इस तरफ भी 3, 7 8 और 9, इधर भी 3, 10 11 और 12। ये 12 सभाएं भगवान के समूह शरण में होती है।
समझ में आया आपको? 12 सभाएं ये भगवान के समूह शरण में होती है। हम महाराज जी के प्रवचन सुनने जाते हैं, वहां पर अलग अलग व्यवस्था होती है। लेडीज इस तरफ बैठेंगे और जेंट्स इस तरफ बैठेंगे। लगभग ऐसी ही व्यवस्था हमारे भगवान के समूह शरण में भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2 स्थान छोड़ दीजिएगा, 12 नंबर और 1 नंबर, इन दोनों को छोड़ दें तो यहाँ सॉरी, यहाँ नीचे यहाँ सब लेडीज के लिए स्थान है और यहाँ जेंट्स के लिए स्थान है। तो दोनों अलग अलग हो गए। देखो, लेडीज इधर बैठेंगे, जेंट्स इधर बैठेंगे। ये व्यवस्था यहाँ पर भी बनी हुई है। कैसे? ये सिर्फ 1 नंबर और 12 नंबर को छोड़ दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे? तो यहाँ पर मैं आप लिख लीजिएगा कि कौन से कोठे में कौन बैठते हैं। नंबर 1 कोठा, उस पर बैठेंगे गणधर परमेष्ठी या गणधर और मुनिराज, मुनियों का कोठा। गणधर भी वहीं बैठते हैं, मुनि भी वहीं बैठते हैं। फटाफट लिखते चलिएगा। पहले कोठे में गणधर पर, आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कौन बिना देखे देख बोलते हैं। पहले कोठे में गणधर परमेष्ठी और मुनि। दूसरे में, अब देखो 4 प्रकार के जो देव बताए थे ना आपको, सरलता से याद करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं। 4 प्रकार के जो देव बताए थे, तो पहले भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। ठीक है, 4 प्रकार के देव। अब यहां से स्टार्ट करना नीचे से। कल्पवासी देवियां नंबर 2। कल्पवासियों की जो देवियां हैं वो नंबर 2 में बैठती हैं। फिर नंबर 3 में माताजी और महिलाओं के लिए व्यवस्था है। माताजी और महिलाओं के लिए व्यवस्था है। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्रमशः सभी देवताओं की देवियां ले लेते हैं। देखो, महाराज जी और माता जी के बीच में कल्पवासी देवियां हैं, ध्यान रखना। ठीक है, महाराज जी 1 नंबर में, माता जी 3 नंबर में, उसके बीच में कल्पवासी देवियां हैं। उसके बाद क्रमशः कल्पवासी के बाद ज्योतिष, 4 नंबर में ज्योतिषी देवियां। जल्दी से लिखते चले। 5 नंबर में व्यंतर देवियां और 6 नंबर में भवनवासी देवियां। खत्म हो गया, यहां तक देवियों का कोटा खत्म, लेडीज खत्म है, यहां तक लेडीज होगी। अब 7 नंबर से वापस चालू करना है। तो भवनवासी देवियों के पास ही भवनवासी देव होते हैं। तो यहां 7 नंबर कोठे में भवनवासी देव। फिर अब क्रम से चलो, भवनवासी देव के बाद व्यंतर देव 8 में, 9 में ज्योतिष देव, 10 में कल्पवासी देव, 10 में कल्पवासी देव और 11 में पुरुष वर्ग के लिए स्थान है। पुरुष वर्ग या चक्रवर्ती, कोई चक्रवर्ती हो, पुरुष हो, उन सब की व्यवस्था कोठा नंबर 11 उसमें की। और 12 नंबर जो है वो स्पेशल अपन ने खाली रखा था। ये स्थान है तिर्यंचों के लिए, एक स्थान तिर्यंचों के लिए। ठीक है, एक स्थान जो है वो तिर्यंचों के लिए। इस प्रकार से ये 12 कोठों में सबको बैठने की व्यवस्था हुई। ये मैंने चर्चा की श्रीमंडप की। एक बार फिर से फटाफट बोल रहा हूं, उसको मिलान कीजिएगा। नंबर 1 मुनि गणधर, नंबर 2 कल्पवासी देवियां, नंबर 3 आरिका माता जी और महिलाएं, उसके बाद ज्योतिष देव, फिर व्यंतर देव, ज्योतिष देवियां, फिर व्यंतर देवियां और फिर भवनवासी देवियां। नंबर 7 से भवनवासी देव, फिर व्यंतर 8 में व्यंतर देव, 9 में ज्योतिष देव, 10 में कल्पवासी देव, 11 में पुरुष वर्ग और चक्रवर्ती और 12 में सभी तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच जो है वो यहां पर आकर के बैठते हैं।
ऐसा यह भगवान का समवशरण होता है। अब हम आगे चलते हैं, इस 3 कटनी की चर्चा आपके सामने करते हैं। नंबर 3 का दूसरा बिंदु, ये अपन ने श्री मंडप की व्यवस्था देखी। अब श्री मंडप के बाद है ना, ऐसे 3 बड़ी बड़ी कटनियां होती हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 कटनियां कैसे होती हैं? जैसे आपने पांडुक शिला देखी होगी मंदिरों में, जहां अभिषेक करते हैं, पांडुक शिला 1, फिर ऊपर और फिर ऊपर, ऐसी ये गंधकुटी होती है, इसको बोलते हैं हम गंधकुटी। यहाँ से गंधकुटी प्रारंभ हो जाती है। ये यहाँ श्री मंडप था, यहाँ तक मंडप खत्म होने के बाद सीधा यहाँ पर गंधकुटी प्रारंभ हो जाती है। गंधकुटी का प्रथम पीठ, दूसरी पीठ और तीसरी पीठ। प्रथम पीठ पर चारों दिशाओं में 4 यक्षेंद्र खड़े होते हैं, है ना। चारों दिशाओं में 4 यक्षेंद्र जो हैं वो धर्म ध्वज लिए हुए, ऐसे हाथ में धर्मचक्र लिए हुए 4 यक्षेंद्र खड़े होते हैं प्रथम पीठ पर। दूसरी पीठ पर हम देखें तो यहाँ पर ध्वजाएं भी होती हैं, धूप घट भी होता है और अष्ट मंगल द्रव्य भी होते हैं। अष्ट मंगल द्रव्य, आप लोग कभी शोभा यात्रा निकलती है तो अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के चलते हैं ना, वही अष्ट मंगल द्रव्य जो होते हैं वो नंबर 2 दूसरी पीठ पर होते हैं, ठीक है। और तीसरी पीठ पर केवल ध्वजाएं होती हैं, केवल ध्वजाएं, है ना। बड़ी बड़ी ध्वजाएं वहां पर लहराती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा यह तीसरा पीठ जानना चाहिए। एक बार फिर से बोल रहा हूं, पहली पीठ पर थोड़ा सा ऊपर, भूमि से थोड़ा ऊपर हो जाता है, पहली पीठ पर है ना 4 दिशाओं में 4 यक्षेंद्र धर्मचक्र लिए हुए होते हैं। दूसरी पीठ पर ध्वजा होती है ना, ध्वजा होती है, घट धूप होते हैं दिशाओं में, और क्या बोलते हैं, अष्टमंगल द्रव्य होते हैं। अष्टमंगल द्रव्य को मैं आज नहीं समझाऊंगा, उसको कभी अलग से आपको विशेष समझाऊंगा। और उसके बाद तीसरी जो पीठ होती है उसमें ध्वजाएं होती हैं। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए ऐसा बना सकते हैं आप, ऐसा ये 3 पीठ ऐसी बना सकते हैं, पहली पीठ, दूसरी पीठ, तीसरी पीठ। ये आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ 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 और पीछे चारों दिशाओं में यक्षेंद्र खड़े होते हैं। इस पीठ पर जो होता है वो ध्वजा, अष्टमंगल द्रव्य वो होते हैं। तीसरी पीठ पे भी ध्वजाएं होती हैं, है ना। ऐसे तीसरी पीठ के बाद फिर एक बहुत सुंदर सा सिंहासन होता है, है ना। ये सिद्ध शिला मत बनाइएगा, बस मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ कि ऐसा रत्न जड़ित कमल सिंहासन होता है, कमल सिंहासन। इस कमल सिंहासन के ऊपर यहाँ भगवान बैठे हुए होते हैं, ठीक है। ये नीचे आपके तीनों कटनी आ गई ना, 1, 2 और 3, पहली पीठ, दूसरी पीठ और तीसरी पीठ। तीसरी पीठ के ऊपर फिर एक आसन होता है, कमल रूपी रत्नों का एक सिंहासन होता है बहुत सुंदर, और उस पर भगवान यहाँ पर विराजमान होते हैं अपनी ध्यान मुद्रा में। और साथ में यहाँ आसपास पूरे 8 प्रातिहार्य होते हैं, 8 प्रातिहार्य। 8 प्रातिहार्य का मतलब क्या? जैसे आप लोग शांति पाठ करते हो उसमें पढ़ते हो ना, दिव्य विटप बहुपल की वर्षा, दुंदुभिरासन वाणी सरसा, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तुम प्रातिहार्य मनहारी। ऐसे 8 प्रातिहार्य होते हैं। मैं नाम बोल देता हूं, डिटेल अपन बाद में सुनेंगे। एक दिव्य विटप अर्थात पीछे एक अशोक वृक्ष होता है, इधर है ना, पेड़ होता है पूरा, जो पीछे भगवान के होता है।
दिव्य विटप अर्थात अशोक वृक्ष, दिव्य विटप, बहुपन की वर्षा, यहाँ देवलोक होते हैं वे पुष्पों की वृष्टि करते हैं इधर से इधर से इधर से भगवान के ऊपर। दिव्य विटप, बहुपन की वर्षा, दुंदुभी बाजे बजते हैं, तीसरा प्रातिहार्य है दुंदुभी बाजे बजना, है ना। उसके बाद दुंदुभी आसन, रत्न जड़ित सिंहासन, ये भी एक प्रातिहार्य है। वाणी सरसा, भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है इसमें, वो अद्भुत होती है वाणी सरसा। छत्र, भगवान के ऊपर 3 छत्र होते हैं ऐसे, है ना, ऊपर सबसे बड़ा, नीचे, उसके बाद ऊपर और फिर ऊपर। 3 लोक के स्वामी होते हैं इसलिए 3 छत्र होते हैं। चमर, 64 चमर ढूंढते हैं भगवान के ऊपर, चमर भामंडल, और पीछे भामंडल होता है भगवान के पीछे, भगवान का ओरा जिसको बोलते हैं ऐसा। ये 8 प्रातिहार्य समव शरण में हमेशा होते हैं, विद्यमान होते हैं। ये दिव्य विभूति भगवान की वहां पर अपने को देखने में आती है। ठीक हुआ। अब मैं आपको नंबर 4 बिंदु, आपका समय लगभग होने वाला है, अब 5 मिनट में इसका महात्म्य क्या है उसको मैं आपको कंप्लीट करके आज का कक्षा हम कंप्लीट करेंगे। होता क्या है, ये पूरा समव शरण जो बना है ये समव शरण अद्भुत होता है, बहुत सुंदर और बहुत देदीप्यमान होता है। अब इसका महत्व जो है वो हम समझते हैं कि क्या है, इस समव शरण की क्या विशेषता है ना। इसको विशेषता कहें या इसका महात्मा कहें तो इसमें क्या विशेषता होती है। पहली बात, समव शरण में सभी जीव वैर भाव त्याग देते हैं, वैर भाव त्याग, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी का शत्रु नहीं होता भगवान के समव शरण में, है ना। अभी अपन ने देखा ना, तिर्यंचों का एक ही कोठा होता है, वहां शेर भी बैठता है, बकरी भी बैठती है, नेवला भी बैठता है, सांप भी बैठता है, ऐसे करके सबको एक जगह बिठाया। हाँ, पुरुष और महिलाओं को एक साथ नहीं बिठाया है वहां पर ये बड़ी सावधानी रखी है, क्योंकि वही फिर घर गृहस्थी के झगड़े फिर वहां पे भी होने लग जाए, तू तेरी मेरी वाली बात हो जाती। पर वहां उनको कितनी समझदारी की बात है, देखो पशुओं को एक साथ रख दिया, बड़े आराम से बैठे सब अपना वैर भाव भुला करके। किंतु पुरुषों के लिए कहीं 11वां नंबर का कोठा है तो महिलाओं के लिए कहीं पीछे, ये विचार नहीं है ना कि ऐसा क्यों किया आखिर, तो ये विचार अपन कर सकते हैं। तो खैर, पर समव शरण में सब प्रकार का वैर का त्याग होता है, कोई किसी का वैरी नहीं होता, है ना। सब अपनी अपनी सब बातें भुला करके रहते हैं। नंबर 2, समव शरण में अगर हम देखें तो न भूख लगती है, न प्यास लगती है ना, और न दिन होता है न रात का पता चलता है, क्योंकि भगवान के आभा मंडल का इतना तेज होता है कि उसकी प्रभा से ही सब जगह दिन ही दिन नजर आता है। तो न भूख न प्यास, न कोई मरण को प्राप्त होता है वहां पर, है ना, और न ही दिन और रात, ये सब समव शरण की अपनी विशेषताएं होती है। तीसरी बात, समव शरण में काम वासना से संबंधित कोई बात नहीं होती, न कोई संसार की बात होती है, न कामवर्धक बात, कोई किसी से इस तरह की आपस में, केवल वहां धर्म चर्चा होती है। चौथी बात, भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वो दिन में 3 बार खिलती है। भगवान की दिव्य ध्वनि समव शरण में 3 बार, और कभी कोई चक्रवर्ती आदि प्रश्न करे तो 4 बार भी खिल सकती है। भगवान की दिव्य ध्वनि दिन में 3 बार और अधिक से अधिक 4 बार भी हो सकती है, खिल सकती है। दिव्य ध्वनि का मतलब क्या होता है? दिव्य ध्वनि का मतलब प्रवचन, भगवान के प्रवचनों को दिव्य ध्वनि कहते हैं, भगवान की सभा को समव शरण कहते हैं। ठीक हुआ। तो ऐसे दिव्य ध्वनि जो है वो खिलती है, तो दिव्य ध्वनि खिलती है 3 बार। कितने कितने समय तक रहती है? तो कहते हैं 6 घड़ी, 1 घड़ी बराबर 24 मिनट, है ना। तो कितना हो गया? 5 24 पंच, हाँ, 2 घंटे 24 मिनट भगवान का जो प्रवचन चलता है वो 2 घंटे 24 मिनट तक लगातार चलता है। दिव्य ध्वनि जो चलती है वो 6 घड़ी तक होती है, सुबह दोपहर शाम। और कभी कदाचित कोई विशेष प्रश्न होता है
तो फिर गणधर आदि फिर भगवान की एक चौथे समय में भी दिव्य ध्वनि खिलने का प्रसंग शास्त्रों में आता है। उसके अलावा जब दिव्य ध्वनि हो जाती है तब भगवान वहां जो समवचरण में गणधर आदि बैठे रहते हैं वो फिर आपस में चर्चा करते हैं, अर्थात गणधर किसी को कुछ प्रश्न हुआ, डाउट हुआ, तो फिर गणधर जो है वो उनको स्पष्ट करते हैं। गणधर कौन होता है? गणधर उस पूरी सभा का मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो भगवान की पूरी बात को है ना कैच करने की कोशिश करता है, जो भगवान ने बोला उन सब प्रवचनों को अच्छी तरह से जो दिमाग में बिठा देते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट पर्सन्स को कहते हैं गणधर, है ना, जो महाराज जी बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं और मुनि बन करके अपने उस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपादित करते हैं। अब इस सभा में बैठे हुए बहुत सारे देव मनुष्य आदि होते हैं, अब उनके अगर प्रश्न होते हैं तो उन सभी प्रश्नों का समाधान वे गणधर किया करते हैं, ऐसे वहां गणधर परमेष्ठी भी होते हैं। उसके अलावा आज हम देखें वर्तमान में समवचरण क्या, अगर आपको प्रश्नों के साथ हम वर्तमान में समवचरण जानना चाहते हैं तो समवचरण क्या होता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, तो उसको भी थोड़ा सा यहाँ नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत अलग हो जाएगा, है ना। ये जो पहला कोटा है और ये पहली वेदी है, उसके बीच में ये पहली भूमि थी, मैंने आपको बताया था चैत्य प्रासाद भूमि, तो इसके यहाँ बीचों बीच में मानस स्तंभ होता है, मानस स्तंभ होता है, चारों तरफ देख लीजिएगा, है ना, ये इस तरह का होता है और इसके बीचों बीच में यहाँ पर जो होता है वो मानस स्तंभ होता है। तो चारों दिशाओं में यहाँ 4 मानस स्तंभ जो होते हैं वे भगवान के वहां पर होते हैं। ऐसी स्थिति में हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि वर्तमान में यदि हम कोई समवचरण ढूंढना चाहें, साहब हम तो पंचम काल में आए तो अब हमारे लिए कोई समवचरण नहीं है, तो इसके लिए बताया जाता है कि वर्तमान में जो मंदिर हैं वही समवचरण का प्रतीक है। मंदिर के बाहर जो मानस्तंभ है वो तीर्थंकर की सभा में भी मानस्तंभ होता है। मंदिर में अंदर जाने के बाद जो 3 वेदियां होती हैं, ऐसे अपने मंदिरों में भी ऐसे वेदी बनाई जाती है जहां पर भगवान विराजमान करते हैं। मंदिर में जैसे 8 भगवान के समवचरण में जैसे 8 प्रात्यार्य होते हैं, भामंडल और समर और छत्र, वैसे भी हमारे मंदिरों में लगाए जाते हैं जिससे कि भगवान की शोभा। मंदिरों में जो जिनवाणी रखी जाती है वो दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, ये भगवान की दिव्य ध्वनि है, इसको हमने संरक्षित कर रखा है। तो ये जो और मंदिर में जो घंटा होता है वो जो दुंदुभी बाजे बजते हैं, उस दुंदुभी बाजों का प्रतीक होता है जो अंदर घंटा बजता है ना। चंवर भी भगवान के दोनों तरफ रखे जाते हैं। इस तरह से ये जो वर्तमान में मंदिर जो जाते हैं वो हम साक्षात भगवान के समव शरण में जाते हैं, ऐसा भाव लेकर के मंदिर जब दर्शन करते हैं तो बड़ा आनंद आता है और समव शरण की हर चीज वहां पर अपने को घटती हुई दिखाई देती है। जैसे समव शरण के बाहर 7 भूमियां बनी हुई होती हैं, वैसे वहां पर भी मंदिर जब जाते हो तो 4-5 जो फलाना चंद फलाना बाई सब होती है ना, वो सब 7 भूमियां जैसी होती है कि बस बाहरी बातों में उलझा दिया, अंदर दर्शन भी नहीं करने जा पाए और बाहर ही अपना पूरा समय व्यतीत करके व्यक्ति घर लौट आता है। तो ऐसे 7 भूमियां होती है ना। मंदिर के आसपास की जो दुकान है वो इस तरह की समझना चाहिए। और फिर जो एक तो हो गया मंदिर जो है वो साक्षात समवचरण है। दूसरा, अगर हम समवचरण ढूंढना चाहें तो जिस नगरों में मुनिराजों के चातुर्मास चल रहे हैं, माताजियों के चातुर्मास चल रहे हैं, वे भी साक्षात समवचरण है। उनकी धर्म सभा जो होती है, महाराज जी की धर्म सभा, आचार्य जी की धर्म सभा, ये जो साक्षात धर्म सभा है वो हमारे पंचम काल के समवचरण है। बंधुओं, जरूर बैठना चाहिए। जहां पर भी महाराज जी की धर्म सभा लगे, सब काम छोड़ करके पहले प्रवचन सुनने के लिए बैठना चाहिए। ये संस्कार हमें कहीं ना कहीं साक्षात भगवान के समवचरण में तक ले जाएगा, इसलिए इस बात को भी हमें ध्यान देना है। और तीसरा समवचरण होता है वो होता है हमारा अपना घर। आज इस कक्षा में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो पूरे परिवार के साथ बैठे हुए हैं। ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि साक्षात हमारा घर भी समवचरण है, या फिर ऐसा घर जहां पर सब लोग एक साथ बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, वो पंचम काल का तीसरा समवचरण जानना चाहिए, है ना। तो ऐसा समवचरण बने हमारा घर,
ऐसे गुरुओं की सभा में जा करके हम धर्म सभा में बैठ करके प्रवचन सुनने की आदत और संस्कार डालेंगे, तब जा करके हम साक्ष पहले घर पर अगर आदत डलेगी तो महाराज जी के प्रवचन सभा में बैठने की इच्छा होगी। महाराज जी के प्रवचन सभा से संस्कार बनेगा तो साक्षात तीर्थंकर भगवान के समूह शरण में जाने का भी भाव हमको आएगा और एक दिन जरूर हम साक्षात समूह शरण के दर्शन करेंगे। इसी मंगलमय भावना के साथ हर घर घर में घर घर धर्म की चर्चा हो, हर घर समूह शरण बने, है ना। भगवान महाराज जी के वचनों को भी हम बड़ी श्रद्धा के साथ सुने और एक दिन हम सब साक्षात तीर्थंकर के समूह शरण में भी बैठे। इसी मंगलमय भावना के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोले द्वादशांग चिन्वाणी माता की